देयर, वेलकम यू ऑल इन विनीज लाइफस्टाइल, जहां हम बातें करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल की। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। एज यू ऑल नो, विमेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके विमेंस डे सीरीज लेके आई हूँ। सो इस सीरीज का हमारा फर्स्ट वीडियो होगा 10 ways of becoming a high value women. So without wastage of the time, let's get started into the video. तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ways बताऊंगी और here I start with the first way. The first way is the education and smartness. As you all know, हमारे लाइफ में एजुकेशन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Education and intelligence are very much valuable asset for everyone. It could be conventional and it could be non-conventional. यहाँ ऐसा नहीं है कि हम डिग्रीज की ही बातें करेंगे. बस एजुकेशन में आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, इफ़ यू आर 10th 12th, फर्दर आपको स्टडी करते रहना है. मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना है. अगर आप कर सकते हो तो फर्दर स्टडीज में एडमिशन करवा सकते हो. अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अच्छे बुक्स पढ़ के अपना खुद को एजुकेट कर सकते हो, खुद को अपडेटेड रख सकते हो, अच्छे कंटेंट पढ़ सकते हो. जैसे कुछ बुक्स लोगों ने जो सजेस्ट करे हो वो बुक पढ़ सकते हैं. अच्छे सीरियल्स देख सकते हैं, ना कि सास बहू देखकर. हम आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीजेस आ रहे हैं जिनका हमारे लाइफ में इम्पैक्ट हो सकता है, जिनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं. और हमेशा खुद को सीखने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम कैसे मे बी घर के छोटे मेंबर से, अपने बच्चों से या अपने छोटे सिबलिंग से, अपने कुलीग से, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने की क्वेस्ट होनी चाहिए. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर सेकेंड. सो हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड है करियर. एज यू नो, हमारे लाइफ में करियर का कितना इंपॉर्टेंस है. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि करियर की वजह से हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं. हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत तो है ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट इसके साथ जो हमें अच्छा करियर जो हमें है, वो हमें हमारे पर्सनल फुलफिल में हमारी हेल्प करता है. हमारे सेल्फ ग्रोथ में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है. और अगर कहीं ना कहीं हम कंप्लीट फील करते हैं कि हमने अच्छी एजुकेशन ली है, हम अच्छी पढ़ाई की है, अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट ईयर्स दिए हैं, तो सेम टाइम हमें इसका आउटपुट मिलना चाहिए. हमें अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहिए, सो दैट कि हमारे पेरेंट्स भी हम पे प्राउड फील कर सके, हमारे स्पाउस और हमारे किड्स को भी हम पे थोड़ा प्राउड फील हो, और हम कॉन्फिडेंट फील करें. हम कहीं भी जाए तो सेल्फ का एक अपनी वैल्यू पता चले, हमें दूसरों के सामने हमें लो फील ना हो. And third one is a role of sophistication and class. I mean, हम जिस भी रोल में हो, हमें हमेशा sophisticated, that means क्लासी दिखना चाहिए. हमें खुद को पुट टुगेदर रखना चाहिए. हमें अपने एज के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए. ज़्यादा ब्लिंगी नहीं, बोल्ड कलर्स नहीं, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. और एटलीस्ट हमें वी शुड ड्रेसअप एज पर द सिचुएशन, कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, इवेंट क्या है, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने आप को थोड़ा इट कुड बी फैशन, मतलब वैसा मेकअप होना चाहिए, वैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए हमारा. हमें उस टाइप के फैब्रिक्स को पिक करना चाहिए अपने ड्रेसेस के लिए. हमें इन टोटल हमें थोड़ा एलिगेंट और क्लासी दिखना चाहिए. इसमें हम कह सकते हैं कि हमें अपने सेल्फ केयर का करना चाहिए, हमें खुद का ध्यान लेना चाहिए. हम वीमेंस को लगता है कि हम खुद को अगर हम ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पहले खुद का ध्यान देना चाहिए. हमें हेयर टू नेल खुद को ग्रूम्ड रखना चाहिए. मीन्स हमें क्लीन दिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेसी दिख रहे हैं, बाल चिपके हुए हैं, नेल्स आधे नेल पेंट लगे हुए हैं, निकले हुए हैं. मतलब प्रॉपर होनी चाहिए. इट शुड बी क्लीन. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि हमें अपने नेल पेंट लगाने. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी. बस ये क्लीन होने चाहिए. हम हाइजेनिक लगने चाहिए. ऊपर से नीचे तक पुट टुगेदर होना चाहिए. वो कहते हैं झल्ली नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सो दैट कि थोड़ा एलिगेंस दिखे हमारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज द कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. आप जो फील कर रहे हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, आपको उनको प्रॉपरली सामने वाले के सामने रखने का एक वे होना चाहिए कि हम अपनी बातों को अच्छे वर्ड्स में, पोलाइट वर्ड्स में और
प्रेसाइजली कैसे हम कम बोलते हुए अपने सारे पॉइंट्स को सामने वाले को के सामने रख सके, उनको कन्विंस कर सके और उनको हमारे मैसेज प्रॉपर उन तक हमारा मैसेज जाए। सो इस चीज का काफी ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इट्स नॉट ओनली इंग्लिश, कि ठीक है हम में से काफी लोग होते हैं जो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट नहीं होते। आप अगर कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें क्लीन होना चाहिए, हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स को अच्छे से रख सकते हैं। इसके लिए भी हमें हमेशा सीखने की जरूरत है। हम सीरियल्स देख के, अच्छे कंटेंट देख के अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे कम्युनिकेशन में फ्लॉज है तो हम वो कहते हैं ना लोग, मिरर को देख के बातें करो और अपनी अपनी वॉइस को खुद रिकॉर्ड करके सुनो और मल्टीपल कई डेज में इसको प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली हमारे कम्युनिकेशन स्किल जरूर सुधरेगा। और कम्युनिकेशन स्किल इज अ की टू सक्सेस। आप 10 लोगों के सामने अपनी बात अच्छे से रख सकते हो, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इससे अच्छा और क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट इज अ फ्रेंडली एंड सोशल। नाउ यू आर वेल एजुकेटेड, आपका करियर बहुत अच्छा है, बट व्हाट्स द पॉइंट अगर आप सोशल नहीं हो, लोगों से मिलते नहीं हो, लोग आपसे बात करने में हेजिटेट करते हैं, आपके पास इतना स्किल है, आप इतने इंटेलिजेंट हो, लोगों को आप इससे इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो एट द सेम टाइम आपको फ्रेंडली होना चाहिए, सोशल स्किल्स होने चाहिए, सो दैट कि आप 10 लोगों से अच्छे से बात कर सको, लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सको, नेक्स्ट जनरेशन में पॉजिटिविटी ला सको। सो आपका ये फ्रेंडली स्किल और सोशल स्किल आपको काफी हायर लेवल तक ले जाएगा। एंड द सिक्स पॉइंट इज अ केयरिंग एंड अ कंपैशनेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विमेंस का प्राइम नेचर होता है उनका लविंग और केयरिंग और अफेक्शनेट नेचर, जो कि हमें भगवान ने ही दी है। सो वो कहते हैं कि इफ यू आर सक्सेसफुल and you have good career, you are doing good in your life, but still you are not taking care of your family members, your kids or anything, so that much value. So आपको आपकी ये कहते हैं कि this is your divine नेचर, सो फेमिनिन नेचर, जिसको आप और बढ़ाए इन सब बाकी सारे अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ। अगर आपके साथ ये आपके पास ये नेचर भी हो जो कि हमारे पास होता है, उनको भी एलिवेट करने की जरूरत है। अगर आप अच्छा यू आर डूइंग गुड इन योर करियर बट स्टिल यू आर टेकिंग केयर ऑफ गुड केयर ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स इन लॉज, योर स्पाउस एंड किड्स, फिर तभी आप एक सक्सेसफुल वुमेन कंसिडर होंगी। सो इस नेचर को और इनहेंस करने की जरूरत है। गुड इन माई करियर, आई एम अर्निंग अ लॉट, तो मैं ही क्यों फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, उनका ही क्यों केयर करूँ। नहीं, ये चीजें आप पर्सनैलिटी को एड ऑन करेंगी, डेफिनेटली लोअर डाउन नहीं करेंगी। सो प्लीज इसके पीछे मत जाइए। डोंट गो विथ कि मैं घर का काम क्यों करूँ। ये सारी चीजें हमारे डिवाइन नेचर में है और हमारा लोगों के लिए केयरिंग नेचर, हमारा वो कंपैशनेट बिहेवियर, ये सारी चीजें हमें नेचर ने ही दी है, तो हमें इनको इनहेंस करने की जरूरत है, ना कि पीछे छोड़ने की। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज अ फन लविंग। सो अगर आप लाइक यू आर डूइंग गुड इन एवरीवेयर बट स्टिल आप थोड़े डल एंड बोरिंग है, तो लोग आपकी कंपनी नहीं ज्यादा लाइक करेंगे। तो आपको थोड़ा फन लविंग होना चाहिए, आपको ट्रैवल में थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। कहते हैं बेस्ट वे टू लर्न इज ट्रैवलिंग। सो मतलब आप अपनी इन सब एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत मल्टीपल प्लेसेस पे विजिट करते हैं, डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं, तो आपके भी डाइवर्सिफाइड आइडियाज आपके पास आते हैं, डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट चीजें सीखते हो आप। तो डेफिनेटली आपको फन लविंग होना चाहिए, ताकि आप पार्टी में जाए तो लोग आपके प्रेजेंस फील कर सके। आप हैप्पी खुद फील करोगे तो अपने सराउंडिंग को भी अच्छा फील कराओगे। सो इट शुड one of the important factor of your personality. Now our point number 8 that is inspiring. Your personality should be inspiring, कि आप जहां भी जाओ आपके सराउंडिंग में आप जिस सिटी के हो, आप जिस टाउन के हो, आप जिस गांव के हो, आसपास के लोग, आप आसपास के बच्चे, महिलाएं और सभी लोग आपसे थोड़ा तो इंस्पायर हो, कि आपकी पर्सनैलिटी से उनको कुछ सीखने को मिले, सो दैट कि मोटिवेटेड फील कर रहे हो और अपने आसपास की अपने सराउंडिंग को भी मोटिवेट करो खुद के बिहेवियर से। उनको हमेशा करने की कोशिश करो, ना कि कुछ चीजें हाइड कर लूंगी मैं किसी से तो सुपीरियर हो जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होता। आप दूसरे से हाइड करके कि अपने मतलब अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी लर्निंग्स को शेयर ना करके आप कभी
हाई लेवल को अचीव नहीं कर सकते हो। जबकि आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इफ़ यू आर एम्पावर्ड तो दूसरों के हाथ पकड़ के उनको सपोर्ट करो, चाहे जिस वे में, इन एनी पॉसिबल वेज यू कैन हेल्प देम आउट। एंड द पॉइंट नंबर 9 इज स्ट्रीट स्मार्टनेस। सो यहाँ स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो कहते हैं ना सिचुएशनल विजडम, लाइक कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपके वर्क प्लेस पे कोई इमरजेंसी आ गई, और मे बी उस सिचुएशन में आपके सीनियर या आपसे बड़े घर में ना हो, तो कैसे वहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मे बी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स ऑल्सो, कि कैसे आप में इतना विजडम होना चाहिए कि उस सिचुएशन में रह के, मे बी उस टाइम सिचुएशन पैनिक हो जाता, बट स्टिल आपको थोड़ा सोच के, आपको पैनिक नहीं करना है, घर के लोगों को संभालना है, आपकी वर्क प्लेस पे आपको सीनियरिटी दिखानी है, अपने अपने सबॉर्डिनेट्स और जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और सबके बिहाफ में डिसीजन लेना है, और आपको थोड़े स्मार्ट होने की जरूरत है, आपको अपने इन्वायरमेंट की, अपने सराउंडिंग्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट, सो दैट कि आप स्मार्टली एक्ट कर सको इस सिचुएशन में। लाइक कि आपको मे बी कभी फैमिली में हो सकता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि मे बी आपको पेरेंट्स को लेके को कभी भी हॉस्पिटल लेके जाना है, उनके बिहाफ में कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, आप अपने घर पे हो, मे बी आपको अपने पेरेंट्स इन लॉ की, अपने किड्स के बिहाफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो यू शुड बी केपेबल इनफ इन दिस सिचुएशन, और आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वहाँ आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, या किसी हेल्थ काइंड ऑफ इमरजेंसी हो गई है तो लाइक वी आर वेरी वेरी मच इमोशनल, तो वहाँ आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के राइट डिसीजन लेना है, आपकी फैमिली को संभालना है आपको, तो यू शुड बी केपेबल इनफ। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 10, दैट इज फॉलोज कल्चर एंड ग्राउंडेड। सो कहते हैं कि अभी लड़की अगर आजकल करियर में अच्छा कर रही है, स्मार्ट है, तो उनको लगता है कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑलरेडी, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम घर का काम नहीं कर सकते हैं, और मैं ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ सबका ध्यान रखने की। बट ऐसा नहीं है, आप इन सब पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद अगर आप ग्राउंडेड हैं, तभी लोग आपकी कदर करेंगे, और तभी आप रियली इंपॉर्टेंट हो सोसाइटी के लिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कहते हैं कि जिस घर की फीमेल कल्चर्ड है, उसके ही फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन की कल्चर्ड होने की या संस्कार आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यस, डेफिनेटली इट्स 99% ट्रू कि घर में कल्चर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल के हाथ में ही होती है। इफ यू आर कल्चर्ड, इफ यू आर ग्राउंडेड, तभी आप ये सीड अपने नेक्स्ट जनरेशन में इनकलकेट कर सकते हैं। सो ट्राई टू बी ग्राउंडेड जितना हो सकता है। आप हाई वैल्यूड वुमेन तभी हो सकती है जब आप ट्रेडिशंस को फॉलो करके, इन सारी पॉजिटिविटी के साथ साथ अगर आप ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, कल्चर मेंटेन कर रही हैं, और जो बिलीव और फेथ के साथ रह सकती है, हाई वैल्यूज जो कि फैमिली में भी इनकलकेट कर रही हैं, तो भी आप एक हाई वैल्यूड वुमेन कहलाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ हाई वैल्यूड वुमेन। तो आप पॉजिटिविटी के साइड जाइए, बेकार के फेक फेमिनिज्म में मत जाइए। अभी मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि मेरी बेटी मैथिली नहीं बोल सकती है। सो इट्स नॉट अबाउट मैथिली, इट्स अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज। किसी चीज को नहीं जानने में कोई खासियत नहीं है, जबकि मल्टीपल चीजें जानना इज अ टैलेंट। मैं ये नहीं कर सकती, मैं कुकिंग नहीं कर सकती, मैं क्लीनिंग नहीं कर सकती, इज नेवर अप्रिसिएटेड। आप जितनी चीजें कर सकती है एज पर योर कैपेसिटी। यहाँ में होड़ में रहना है कि मुझे परफेक्शन की तरफ जाना है, नो वन इज परफेक्ट। सो आप खुद को ध्यान रखते हुए अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए, अपने करियर और एजुकेशन और वर्क लाइफ बैलेंस को। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मल्टीपल स्किल्स सीखिए, बेकार की बहस में मत जाइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस कंटेंट में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। लाइक्स की बहुत कमी हो रही है और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।